हेलो स्टूडेंट। आज के इस न्यू वीडियो में मैं आप लोगों को अकर्मक तथा सकर्मक क्रिया पहचानने की बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। मुझे आशा है कि अगर आप पूरे वीडियो को देखेंगे तो ज़रूर आपको पहचानने बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि मुझे और भी वीडियो बनाने की ऊर्जा प्राप्त हो। तो सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे कि क्रिया क्रिया का मतलब होता है, जैसे जिस शब्द से किसी काम के होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया। अब यहाँ क्रिया जो है, अब क्रिया के साथ में हमको ये पहचानना है कि क्रिया तो सभी लोग जानते हैं, जिससे किसी भी काम को होने का बोध हो उसे हम कहते हैं क्रिया। लेकिन अब हम यहाँ ये समझना है हम लोगों को कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया है। देखकर हम कैसे पहचान लेंगे यह सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। तो सबसे पहले हम इसको तोड़ते हैं कि अकर्मक क्रिया होता क्या है। तो अकर्मक क्रिया का मतलब होता है कि वैसी क्रिया जिसके साथ में कर्म न जुड़ा हो। यहाँ पर अगर इसको तोड़ दे तो प्लस कर्म, यानी कि जिसके साथ कर्म न हो उससे हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया। और यहाँ देखिए सकर्म, यानी कि जिसके साथ कर्म जुड़ा हो उसे हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि जिसके साथ कर्म नहीं हो उसे हम क्या कहेंगे, अकर्मक। और जिसके साथ कर्म जुड़ा हो उसे हम क्या कहेंगे, सकर्मक कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, सकर्मक कहेंगे। अब ये तो हम उसका परिभाषा समझ लिए कि जिसके साथ कर्म जुड़ा हो उसे हम कहेंगे सकर्मक, और जिसके साथ कर्म न जुड़ा हो उसे हम कहेंगे अकर्मक। लेकिन कैसे पहचान लेंगे उसको देखने के लिए यहाँ पर हमने कुछ बताया है, देखेंगे। पहले हम देखेंगे सकर्म क्रिया को कैसे हम पहचान सकते हैं कि यह सकर्मक क्रिया ही। जैसे यहाँ पर है परी सेब खाती है, तो यहाँ फल, यानी कि जो यहाँ पर देख रहे हैं कि परी सेब खाती है, तो परी क्या खा रही है, तो सेब खा रही है। तो यहाँ पर खाना क्या है, क्रिया है। कर्ता कौन है, तो परी है। लेकिन खाने का फल किस पर पड़ रहा है, तो सेब। यानी कि यहाँ पर सेब खा रही है, इसका मतलब सेब खत्म हो रहा है। तो यहाँ ये हमको समझ में आए कि कोई वस्तु खत्म हो रही है या बढ़ रही है या बढ़ रहा है या घट रहा है, वैसे जो शब्द जो बोध कराए वो किसके अंतर्गत आएगा, सकर्म क्रिया के अंतर्गत आएगा। जैसे परी क्या खा रही है, तो हम क्या से भी पता कर सकते हैं कि परी क्या खा रही है, तो सेब खा रही है। इसका मतलब सेब यहाँ क्या है, खाने का कर्म हो रहा है। और खा क्या रही है, तो सेब खा रही है, इसलिए ये क्या हो गया, सकर्म क्रिया के अंतर्गत आएगा। आगे है कि मोहन आम खाता है, यानी कि यहाँ पर क्या कम हो रहा है, आम खा रहा है, इसका मतलब आम खत्म हो रहा है। तो जिससे यह बोध हो कि कोई चीज़ खत्म हो रहा है, सिर्फ खत्म ही नहीं, कहीं कहीं खत्म होगा, कहीं बढ़ेगा, कोई नया चीज़ आएगा या पुरानी चीज़ गायब हो जाएगा। तो ऐसे शब्द जो बोध कराता है उसे हम क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें कि मोहन क्या खाता है। मोहन खाता तो है लेकिन क्या खाता है, तो आम खाता है। तो इसका फल किस पे पड़ रहा है, आम पे पड़ रहा है। इसका मतलब ये कौन सी क्रिया के अंतर्गत आएगा, तो सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर कि सोहन भाग गया। सोहन भाग गया, तो कौन भाग गया, तो सोहन भाग गया। कौन भाग गया, तो सोहन भाग गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका फल किस पर पड़ रहा है, डायरेक्ट सोहन पर पड़ रहा है। किस पर पड़ रहा है, सोहन पर पड़ रहा है। तो ऐसे को क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। सोहन भाग गया, कहाँ भाग गया, कौन भाग गया, तो सोहन भाग गया। आगे है कि अमन दिन भर रोता है। कौन रोता है भाई, तो अमन रोता है। अमन रोता है। तो यह क्रिया, यह कौन सा क्रिया के अंतर्गत आ गया, तो अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आया। आगे है एक और कुछ उदाहरण लिए हैं कि भैंस चारा खाती है। अब आप लोगों को छोड़ते हैं कि क्या है, यहाँ पर उदाहरण जो लिया गया है कि भैंस चारा खाती है। तो यहाँ पर खत्म क्या हो रहा है, चारा खत्म हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर चारा क्या हो रहा है, भैंस अगर खाएगी तो क्या खत्म होगा, चारा खत्म होगा। इसका फल किस पे पड़ रहा है, चारा पर पड़ रहा है। तो क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। गीता तेज गाती है। तो कौन गाती है, तो गीता गाती है, यानी कि इसका फल किस पर पड़ रहा है, गीता पर। तो ये क्या हो गया, अकर्मक क्रिया हो गया। आगे है कि जंगली सुअर भाग गया। तो ये
क्या है, जंगली सुअर तो एक ही है। पूरा सेंटेंस क्या हो गया, जंगली सुअर, मैंने कौन भाग गया, तो जंगली सुअर भाग गया। तो ये क्या हो गया, अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है तो कौन दौड़ता है, तो घोड़ा दौड़ता है। तो यह क्या हो गया, अकर्मक क्रिया हो गया। तो यानी कि अकर्मक और सकर्मक पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि जिसका फल कर्म पर पड़े, किसी फल जिस पर पड़े, जैसे कि कुछ खत्म हो रहा है या कुछ बढ़ रहा है या कुछ नया चीज़ आ रहा है, उस पर अगर फल पड़े तो क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया होगा। और कर्ता पर डायरेक्ट जो फल पड़ता है तो वो क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो हम विश्वास है कि आपको ये वीडियो जरूर समझ में आए होंगे। धन्यवाद।